नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार और आप हैं मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज के एक नए कॉन्सेप्ट में। आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्रेज होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि फ्रेज होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास का कुछ वीडियोज मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको फ्रेज समझना है तो सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, और इस लैंग्वेज को बोलने के लिए टोटल साउंड्स कितने होते हैं, और इस साउंड के मदद से हम जब लिखने के बारे में आते हैं तो वो लिखने के लिए लेटर्स का मदद लेना पड़ता है, और वो जो लेटर्स होते हैं उसके मदद से हम लोग वर्ड बनाते हैं। और आज जो हम लोग फ्रेज सीखने वाले हैं वो फ्रेज वर्ड के मदद से बनाया जाता है। तो चलिए मैं एक छोटा सा रिकैप आप लोगों के लिए रख दूं कि अगर बोला जाए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है तो इसे बोलने के लिए यूज किया जाता है। अगर इंग्लिश को बोलने के लिए यूज किया जाता है तो सर बोलते समय हम साउंड का प्रयोग करते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स होते हैं, और ये 44 साउंड से हम पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को बोल लेते हैं। जब बात आती है लिखने की तो सर इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लोग लेटर्स का प्रयोग करते हैं। विद द हेल्प ऑफ लेटर्स वी मेक इंग्लिश वर्ड्स, वी मेक इंग्लिश वर्ड्स, वी राइट इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये है कि सर इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए साउंड का मदद लेते हैं, जब लिखने की बारी आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम लेटर्स की मदद से लिखते हैं। अगर पूछा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर्स कितने होते हैं तो आप लोग बता दोगे कि सर 26 लेटर्स होते हैं। और इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मेरे प्रीवियस 2 क्लास जो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखा है आपको वो देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होता है और साउंड्स क्या होता है, साउंड के कितने प्रकार होते हैं, लेटर्स के कितने प्रकार होते हैं। आखिर वो जो साउंड है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वावेल साउंड्स होते हैं और एक कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो वावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें, और अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं फ्रेज क्या होता है। सर जिस तरह से लेटर के मदद से हम वर्ड्स बनाते हैं, लेटर्स के मदद से हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स के मदद से हम लोग फ्रेज बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर फ्रेज किसे कहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि फ्रेज बनता कैसे है। फ्रेज बनने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर सेंटेंस में कोई फ्रेज है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, और फ्रेज बनना है तो वो कुछ कंडीशन को लेकर के आएगा। जैसे सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई सेंटेंस में फ्रेज है तो वो कलेक्शन होगा वर्ड्स का, a collection of words। सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर सेंटेंस में फ्रेज होता है तो वह कंटेन करेगा बहुत सारे वर्ड्स को, मतलब सर वर्डों का एक समूह बनाएगा जो कि आगे चल के हम लोग क्या देखेंगे वो एक फ्रेज का रूप बनेगा। तो सबसे पहला अगर सेंटेंस में फ्रेज समझना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि फ्रेज बनने के लिए उसे शब्दों का समूह होना पड़ेगा। दूसरा सर सेंटेंस में आपको ये समझना होगा कि वह शब्दों का समूह जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई वर्ब होता है। नो सब्जेक्ट नो वर्ब। फ्रेज शब्दों का वैसा समूह होता है जिसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, या दूसरे भाषा में बोले तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, या तो सेंटेंस में जो फ्रेज होगा उसके अंदर ना ही सब्जेक्ट होगा ना ही वर्ब होगा, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट रहेगा वर्ब नहीं होगा, वर्ब रहेगा
सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि किसी भी शब्दों का समूह जिसमें या तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ना हो या फिर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, यानी दो में से कोई एक रहे तो दूसरा ना रहे, दूसरा रहे तो पहला नहीं रहे। अब बात करें इस फ्रेज के मीनिंग का, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसी को हम लोग मानते हैं कि अगर बात किया जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फ्रेज, एक सेंटेंस में जो फ्रेज होता है उस फ्रेज का मीनिंग क्या निकलता है, तो याद रखिएगा हमेशा कि एक फ्रेज कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। फ्रेज जो होता है वो हमेशा इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। फ्रेज कैन नॉट गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग बिकॉज whenever a group of words gives us a complete meaning, that is not called phrase, it is called sentence or it is called independent clause। आगे चल के हम लोग इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसा शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ दे देता है तो वो कभी भी फ्रेज नहीं बनता है, क्योंकि फ्रेज का ये नेचर होता है कि वो कभी भी पूरा मीनिंग नहीं देगा, वो हमेशा इनकम्प्लीट सेंस देगा। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक फ्रेज मीनिंग कैसा देता है तो आप बोलोगे कि यह सर इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, इनकम्प्लीट सेंस देता है। मतलब कहने का यह भी है कि नॉट कंप्लीट मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग और सेंस। सेंटेंस समझने से पहले आप लोगों को फ्रेज समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण लोग वर्ड्स के बाद सीधे सेंटेंस पे चले जाते हैं, बल्कि हम लोगों को क्या जानना चाहिए कि सबसे पहले लेटर से वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स के मदद से सबसे पहले फ्रेज बनता है। सर फ्रेज को पढ़ना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रेज और कुछ नहीं, एक सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस बनने के लिए जिस तरह से एक वर्ड का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरह एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए कभी कभी फ्रेज का भी ज़रूरत होता है। तो आप समझ सकते हो कि फ्रेज कितना इंपॉर्टेंट है एक सेंटेंस को बनाने में। तो मैंने आप लोगों को अभी तक मैं ये बताया कि फ्रेज होता क्या है। अगर मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए कहूँ तो आप बता सकते हो कि सर अक्षरों का, शब्दों का वैसा समूह जिसमें ना तो सब्जेक्ट हो ना ही वर्ब हो, और कभी कभी ना तो सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब, कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं होगा सब्जेक्ट और वर्ब का। अगर बात करें इसके मीनिंग का, फ्रेज के मीनिंग का, तो फ्रेज का जो होता है वो हमेशा इनकम्प्लीट सेंस देता है, कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रेज कहते किसको है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।